गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा अपन डिस्कस कर रहे थे एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये आपकी दो टाइप की होती है। एक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, अल्फा हाइड्रोजन कर लिया था बच्चों, ठीक है ना। एक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो सेकंड है ना। उसको समझो बेटा। देखो, सेकंड अपन लेते हैं बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन? देखो बेटा, मान लो कोई एक एटम एक्स है, उससे हाइड्रोजन अटैच है और इस एटम एक्स की ईएन 3 या मोर देन 3 है। समझ आ रही बात? मैंने क्या बोला? एक्टिव हाइड्रोजन अपन किसको बोलेंगे? एक ऐसा हाइड्रोजन जो ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी ईएन 3 और मोर देन 3 हो, ठीक है ना बेटा। जैसे देखो सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन, इसकी ईएन होती है 3.5। मैं बात करूं नाइट्रोजन, इसकी ईएन 3 होती है। मैं बात करूं आपसे sp कार्बन की, इसकी ईएन 3.25 होती है। तो एक्टिव हाइड्रोजन समझ आ गया बच्चों? बोलो, जब भी हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी ईएन 3 और मोर देन 3 हो, ठीक है ना, तो ये सारी हाइड्रोजन बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं क्या करूं, ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अगर आप इनको ट्रीट कर दो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, यानी ये मेटल्स है सारे, ये सारे के सारे बच्चों मेटल्स हैं, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कंफर्म मिली। किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को अगर आप मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सिल्वर, है ना, और भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम, तो इनके साथ रिएक्ट करने पर ये क्या देंगे बच्चों? हाइड्रोजन देंगे। अब कैसे देंगे वो अपन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज मान लो मेरे पास ये अल्कोहल है बच्चों, ठीक है। इस अल्कोहल को मुझे सोडियम से रिएक्ट करवाना है ना। तो होता क्या बेटा कि इस रिएक्शन में कुछ इस तरह से हाइड्रोजन निकल जाएगी। ये 12th के सिलेबस में है रिएक्शन आपकी। अब ये कैसे निकल गई यही समझना है आपने को। इसको समझते हैं बेटा अपन, कैसे समझेंगे? ध्यान दीजिए। देखो बेटा, ये इस तरह से गया, ठीक है। और सोडियम एक एक्टिव मेटल है, ये बहुत जल्दी क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब देख बेटा सुनो, इसका माइनस इसके प्लस के साथ कंबाइंड हो गया, तो देखो क्या हो गया, ये बन गया RONA, बन गया बच्चों। और ये H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके इससे कंबाइंड हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया मतलब देखो बेटा, ये RO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, क्या बन गया? RONA। ये H प्लस और इलेक्ट्रॉन, ये बन गया H और हाफ H2। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? तो अब देखो बेटा, एक बड़ा सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, जहां पर भी आपको एक्टिव H दिख जाए ना, उसको हटा दो और उसकी जगह मेटल फिट कर दो, बस। जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये फिनोल है, इसको मैंने ट्रीट किया पोटेशियम के साथ। क्या करना है? हाइड्रोजन जाएगा
इसकी जगह पोटेशियम आएगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। समझ में आ गया? सपोज मेरे पास बेटा एसिटिक एसिड है, ठीक है, अब मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं सोडियम के साथ, तो बेटा कौन सी हाइड्रोजन हटेगी, मिथाइल से जुड़ी हुई है वो वाली या OH वाली, बताओ बच्चों। मिथाइल से जुड़ी हुई है वो वाली हटेगी या OH वाली? OH वाली हटेगी ना बेटा, क्योंकि एक्टिव कौन सी है, एक्टिव तो OH वाली है बेटा। तो देखो इसकी जगह ये जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, CH3CO एंड हाफ H2। समझ आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। सपोज मान लीजिए आपके पास ये है RSO3H, बताओ बच्चों क्या करेंगे, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं सोडियम के साथ, क्या बन जाएगा, RSO3Na एंड हाफ H2 बन जाएगा बच्चों। वेरी गुड शाश्वत। अब देखो बेटा, अगर मैं ये लेता हूं, है ना, इसको ट्रीट कर रहा हूं, बताओ बच्चों कौन सा हटेगा, CH3 वाला H या CH वाला H, बताओ। CH वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये इधर जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों। अब देखो सपोज अगर मैं ये लेता हूं, है ना, इसमें कितने H हटने लायक है बच्चों, बताओ। इस कंपाउंड में 2 H हटने लायक है, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, तो 2 सोडियम काम ले लीजिए आप। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, आ गया समझ में? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि करना क्या है कि जो भी एक्टिव एच है ना, उस एक्टिव एच को आपको हटाना है ना, और उसकी जगह मेटल को फिट कर देना है। इज इट क्लियर? अब बेटा, अब बच्चे पूछेंगे कि सर इसका फायदा क्या हुआ। देखो इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, ध्यान से सुनना बेटा। एक तो मैं ये बोलूं और एक मैं ये बोलूं, बताओ इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना हमें। तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बताओ बच्चों। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? पुलकित जसूजा सेकंड क्यों? पुलकित जसूजा सेकंड क्यों? सेकंड क्यों? देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ ये इस ऑक्सीजन पे अब क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया ना। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, नेगेटिव वाले की या लोन पेयर वाले की, बताओ बच्चों कौन ज्यादा बेटर होगा, बोलो। नेगेटिव चार्ज की होगी बच्चों। नेगेटिव चार्ज का मतलब समझ में आया आपको, कि इसके पास वो 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा में आ गया बच्चों, समझ में आया? तो बेटा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ आया मामला? देखो बेटा ध्यान दो, ये तो इस तरह का कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर ये आयन है बेटा। अब मुझे बताओ कौन तगड़ा हुआ, CH3OH या ये वाला? अब दिख रहा है आपको मिथॉक्साइड आयन तगड़ा पड़ा ना, इस आयन को अपन बोलते हैं मिथॉक्साइड आयन। सेकंड वाला पड़ा, आप इसको ऐसे सोचो, देखो देखो बेटा ये क्लोरीन है और ये NaCl है। आप बताओ
क्लोरीन अच्छा बेस कहाँ होगा, Cl2 में या NaCl में, बताओ बेटा, चेक करो। देखो यहाँ क्लोरीन पे चार्ज 0 है और यहाँ क्लोरीन पे चार्ज -1 है, तो तगड़ा कहाँ पड़ा, NaCl में पड़ा। समझ में आ गया। तो इससे क्या हो गया, हमने इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया बच्चों, कर दिया ना। अब जैसे बताओ, मैं अगर ये बोलूँ आपसे CH3COOH और मेरे पास है CH3COONA, है बेटा, ध्यान दीजिए, ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। समझ आ गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, एक चीज सुनो ढंग से, जैसे ये सोडियम था, ठीक है, ये मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम है। अब हमें इनकी रिएक्शन लिखनी है बच्चों। तो देखो बेटा, आपने इसकी जब रिएक्शन लिखी थी तो आपने ऐसा लिखा था बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, सोडियम बनाता है Na+, ठीक है, Mg क्या बनाता है बच्चों, बोलो। Mg पे चार्ज आएगा +2, तो +2 चार्ज वाले को इसके दो चाहिए बच्चों, है ना। तो यहां देखो क्या मिलेगा, CH3O, ये हो गया। अच्छा बताओ, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आता है, एल्यूमिनियम पे 3, तो इसका कितना चाहिएगा, 3 चाहिएगा बच्चों, बोलो बेटा, 3 चाहिएगा, 3 मोल चाहिएगा ना। तो देखो बेटा क्या मिला है यहाँ पर, ये मिला, ये समझ में आ गया। ये सारी रिएक्शंस अभी आपकी 12th की एनसीईआरटी में दी हुई है, आप चेक कर सकते हो, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अपन कि which of the following compound will give hydrogen with sodium atom, ठीक है। ये लिख रहा हूं, आप फटाफट बताइए। चलो बच्चों, इतने कंपाउंड्स में से हमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन देगा अगर वो एनी से ट्रीट करते। देखो बेटा, मुझे बताओ, ए नहीं देगा, बी नहीं देगा, सी देगा क्या, सी दे देगा बेटा, कंफर्म दे देगा सी, ठीक है। फिर डी नहीं देगा, ई दे देगा, एफ देगा बच्चों, एफ में कहीं पर भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ना, एफ में कहीं पर भी नहीं है ना, ठीक है। जी दे देगा, एच दे देगा ना, बोलो बच्चों, एच दे देगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन से।
आई दे देगा बच्चों, दे देगा। अच्छा बताओ जे दे देगा, ये भी देगा। और के देगा क्या? के नहीं देगा, ये बच्चों नहीं देगा। समझ में आ गया? तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये रिएक्शन वो कंपाउंड देंगे बेटा जिसमें क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो। और एक्टिव हाइड्रोजन अपन किसको बोलते हैं? ऐसा एटम जिसकी En3 और मोर देन 3 हो। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। सुनो, अब बात करते हैं बेटा जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अरे पुलकित भाई मेरे, sp3 कार्बन की एन होती है 2.5, sp2 की होती है 2.75 और sp की होती है 3.25। sp3 कार्बन 2.5, sp2 कार्बन 2.75 और sp की 3.25। ठीक है, अब देखो बेटा जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये वैसे आप लोगों ने पढ़े भी हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा सुनो, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये एक एल्केन है बच्चों, है क्या? है बच्चों, इस एल्केन का आपने देखा होगा C3 और ये क्या है H8 है बच्चों। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, कोई सी भी एल्केन उठा लो, है ना। सपोज आपने ये ले लिया, ये भी एल्केन ही है, इसका क्या है C4H10। तो अब देखो बेटा, अगर हमें इनका जनरल फॉर्मूला लिखना है तो मैंने लिखा N। अब ध्यान देना, जो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन की बात करें तो 3 का डबल क्या हुआ बच्चों, बताओ 6, और 6 में 2 जोड़ते ही बोलो 8 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब बताओ बच्चों 4 का डबल बोलो, 4 का डबल 8 होता है और उसमें 2 जोड़ते ही 10 हो गया। तो बेटा देखो इनका फॉर्मूला तो ये वैसे आप लोगों को याद है ना बच्चा, CnH2n प्लस 2 हो गया। अब देखो, अब बेटा अगर मान लो मैं ये करता हूं, अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। देखो ये हमारे पास बच्चों एल्केन है, यहां से मैंने ये 2 H हटा दिए, हटा दिए बेटा। हटाने से देखो बेटा ऐसा बना, बना कि नहीं बना? आप मुझे बताओ, आपने एल्केन में से एडजेसेंट कार्बन से 2 H हटाए, हटाए हटाए बच्चों। अब मुझे बताओ जब आपने हटा दिए तो एल्केन एल्कीन में कन्वर्ट हो गई। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या बन गया, CnH2n प्लस 2, जितने हाइड्रोजन थे उसमें से -2 करूंगा। देखो बेटा ये मैंने -2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन गया CnH2n बन गया बच्चों। अब देखो अगर मान लीजिए मैं टोटल 4H हटा दूं, है ना, 4H हटाने पर देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये एक एल्काइन बन गई,
इसका फॉर्मूला बेटा देखो क्या आएगा, ये। अब -4 करेंगे बच्चों, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n-2। तो समझ में आएगा बच्चों, एल्केन का फॉर्मूला है ना, फिर एल्कीन का, एंड फिर एल्काइन का। आया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, यहां ये एक पाई बॉन्ड बना, और यहां कितने पाई बॉन्ड बने, 2 पाई बॉन्ड बने। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर एक पाई बॉन्ड बना रहे हो तो बेटा उसमें 2H निकलेंगे, और 2 बना रहे हो तो 4 निकलेंगे। इतना समझ में आ गया मेरे हिसाब से, सिंपल सी बात बोली है मैंने। अब देखो एक चीज और सीख लेते हैं पहले। मान लो मेरे पास ये N ब्यूटेन है बेटा, ठीक है। इस N ब्यूटेन के फर्स्ट और लास्ट हाइड्रोजन को पकड़ के मैंने निकाल दिया। निकालने से देखो ये स्ट्रक्चर बन गई, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई क्या, बोलो बेटा, है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोब्यूटेन। अब देखो बेटा सुनो, इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा, CnH2n+2 ये बनेगा बच्चों। तो देखो बेटा ये हो गया कि नहीं हो गया। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का आया वो जनरल फॉर्मूला, बोलो बच्चों, साइक्लो एल्केन का भी आया, बोलो। जो एल्कीन का आया वो साइक्लो एल्केन का आया क्या, है ना, बोलो बेटा। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता यहां से ये 4H हटा देता, है ना बेटा, तो मेरे पास ये वाली पिक्चर आ जाती। अब बताओ ये क्या बन गई, साइक्लोब्यूटीन बन गई। इस साइक्लोब्यूटीन के फॉर्मूले में देखो आप, ये आएगा बच्चों। तो बताओ साइक्लो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, साइक्लो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला वही है जो एल्काइन का है बच्चों। पहले इतना समझ में आ गया, आसान आसान सी बातें। तो अब देखो बेटा क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। अपन ऐसा बोलेंगे कि फॉर 1 पाई बॉन्ड और रिंग, है ना, कितने H माइनस करने, 2H माइनस करने, ठीक है बेटा। फॉर 1 डबल बॉन्ड 2H माइनस करेंगे, फॉर 1 ट्रिपल बॉन्ड 4H माइनस करेंगे। करेंगे बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा देखो, आपको पता होगा रिंग को अपन साइक्लो से बताते हैं, है ना, डबल बॉन्ड को इन से बताते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड को आइन से बताते हैं बच्चों। जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा कि एल्का डाई इन का फॉर्मूला बताना बच्चों, एल्का डाई इन का जनरल फॉर्मूला। तो देखो बेटा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये एल तो होता है नंबर ऑफ कार्बन। जनरल फॉर्मूले में हमारे लिए ये चीजें काम आएगी, कितनी रिंग है, कितने डबल बॉन्ड है, और कितने ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसमें डाई इन में
दो डबल बॉन्ड है बच्चों, डाईईन, डाई का मतलब दो, ईन डबल बॉन्ड हो गया बच्चों। तो देखो बेटा, मैं ऐसा बोलूंगा 2 × 2H, 4H माइनस करने पड़ेंगे क्या? बोलो बेटा, करने पड़ेंगे। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला देखो बेटा क्या बनेगा, CnH2n+2 -4, तो ये बन गया देखो बेटा -2। समझ में आया? अब देखो, सपोज आपसे कोई ये कह देता कि एल्का डाईईन डाईआइन, इसका जनरल फॉर्मूला हमें बताना है बच्चों। बताओ बेटा, एल्का डाईईन डाईआइन, इसका जनरल फॉर्मूला बताओ। फटाफट बता दो, बहुत ही आसान सी बात है। वेरी गुड। देखो बेटा, डाईईन है ना और डाईआइन है, तो दो तो डबल बॉन्ड और दो ही ट्रिपल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के 4H और दो ट्रिपल बॉन्ड के कितने हो जाएंगे आपके 8H हो गए। टोटल अपन 12H माइनस करेंगे। बोलो बेटा, करेंगे क्या? तो अब देखो फॉर्मूले में क्या चीज आएगी, CnH2n-10। आसान है। चलिए बेटा, अब अगर मान लो आपको ऐसा बोला जाए बाईसाइक्लो एल्का डाईईन ट्राईआइन, बताओ इसमें बेटा सिर्फ एल्क को छोड़कर बाकी सारी चीजें हमें काम में लेनी होती है। यहाँ एल्क को छोड़ दो, यहाँ एल्का को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें हमारे काम की हैं। तो फटाफट बता दो बच्चों। ठीक है, देखो बाईसाइक्लो का मतलब बेटा दो रिंग होगी, है ना? फिर डाईईन, दो डबल बॉन्ड हो गए, और ट्राईआइन, तीन ट्रिपल बॉन्ड हो गए। देखो दो रिंग के 4H, दो डबल बॉन्ड के भी 4H और तीन ट्रिपल बॉन्ड के 12H, तो कितना हो गया देखो 20H माइनस करेंगे, करेंगे बच्चों? बोलो। अब मुझे बताओ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, CnH2n+2 -20, ये आ जाएगा -18। तो बना सकते हैं बच्चों, किसी का भी फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे बेटा मैं बोल रहा हूं ये बेंजीन है ना? अब बेंजीन की स्ट्रक्चर में आपको कोई कह दे कि बताओ बेंजीन लाइक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला बताओ, है ना? जनरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन लाइक कंपाउंड। तो बेटा बेंजीन में दिख क्या रहा है, देखो आप, एक तो रिंग दिख रही है ना बेटा, और इसमें आपको तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बच्चों? तो अब बताओ 2H और ये हो गया आपका 6H, तो टोटल 8H हो गए बच्चों। अब बताओ अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालना चाहूं तो -8 करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया CnH2n-6। आसान है।
अब एक बात बताओ बेटा, बहुत सिंपल सी, यहां बेंजीन के लिए एन की वैल्यू बताओ। बेंजीन में एन का मतलब कार्बन है ना, बेंजीन में एन की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब एन की वैल्यू 6 रखो, आप देखो C6H2 × 6 - 6, बोलो। तो हमने सही बनाया है क्या? हमने सही बनाया बच्चों, बोलो सही है क्या? हमने फॉर्मूला सही बनाया। तो ये तो देखो बेटा, हमने हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले बना लिए, किसी का भी देगा हम बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन से अलग कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं अपन। जैसे देखो बेटा सुनो, मैं बात करता हूं बेटा एल्कोहल की, सुनना ढंग से। सपोज देखो, इसको बोलते हैं बच्चों मिथेनॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों इथेनॉल, इसको बोलते हैं अपन, बोलो बच्चों प्रोपेनॉल। ये सब जानते हैं अपन, बोलो। अब एक चीज बताओ, अगर आप इनको कंडेंस करके लिखो तो बेटा देखो क्या लिखोगे। इसमें आप ये देख रहे हो कि CH3, इसमें तो कोई नहीं, इसमें क्या हो गया बच्चों बताओ, C2H5OH, इसमें क्या हो गया C3H7OH, हो गया बच्चों। थोड़ा सा ट्रेंड को समझने की कोशिश करो बेटा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रेंड को समझो। जितने कार्बन है उसको डबल करो और उसमें एक जोड़ो, है ना? क्या ये बात सही है? CH3 एक कार्बन, एक कार्बन का डबल दो, दो में एक जोड़ो 3 आ जाएगा। दो कार्बन है, दो का डबल करो 4, 4 में एक जोड़ो 5 हो जाएगा। तो क्या बेटा इनका जनरल फॉर्मूला ये बन गया क्या, CnH2n+1, बोलो बेटा बन गया क्या? सही है। अच्छा, ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मान लो इस हाइड्रोजन को मान लीजिए मैं यहां शिफ्ट कर दूं, देखो अगर आप इन हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर दो, सपोज यहां शिफ्ट कर दो, तो बेटा जब शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया CH4O बन गया, ये क्या बन गया C2H6O, और ये क्या बन गया C3H8O। बेटा CH4O, C2H6O, C3H8O, ये एल्केन नहीं होगी क्या? अब ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो बचा, बताओ बेटा, ये एल्केन जैसी होगी ना? तो अब बताओ, अपन फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं फिर, बोलो बेटा, ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो, जो फॉर्मूला एल्कोहल का आया ना, वो का वो बेटा ईथर का आएगा। कैसे, समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, जैसे सपोज ये ईथर है, ठीक है ना? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये पहला ईथर है। अब देखो बेटा, ये लिखूंगा नेक्स्ट ईथर, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा C3H8O। ध्यान दो बेटा, देखो ये और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं बच्चों। तो ईथर का भी जनरल फॉर्मूला फिर ये आएगा ना बेटा, आएगा क्या, एल्कोहल एंड ईथर का जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एल्डिहाइड एंड कीटोन की। देखो बेटा सुनो, जैसे सबसे पहले मैंने ये लिया, फिर मैंने ये लिया, फिर मैंने ये लिया,
और इसी को भी मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं, है ना। ये अब एल्डिहाइड है और ये अब कीटोन है। तो बेटा इनको ध्यान दो, इनको कंडेंस करके लिखो। ये बन गया CH2O। ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा C2H4O। ये क्या बन जाएगा C3H6O। और ये भी क्या बन गया C3H6O। ये बन रहे हैं क्या, बोलो बच्चों, अरे बन रहे हैं क्या। कंडेंस का मतलब समझ गए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कार्बन काउंट कर लो, हाइड्रोजन काउंट कर लो। एक बात हो बेटा, ये वाला जो पार्ट है वो किस जैसा दिख रहा है, बताओ। ये वाला पार्ट किस जैसा दिख रहा है, देखो एल्कीन जैसा दिख रहा है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों, CnH2n, और ये O लगा दो, बस। समझ में आ गया, सिंपल है, आसान है बच्चों। अब देखो एल्डिहाइड के बाद अपन आते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर पर, है ना बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ, जैसे देखो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, इसका नेक्स्ट कंपाउंड ये हो सकता है या ये भी हो सकता है बच्चों। फिर ये हो सकता है, ठीक है बेटा, और इसका ये भी हो सकता है बच्चों। अब देखो अगर मैं इनको कंडेंस करके लिख दूं CH2O2, देखो ये क्या हो गया C2H4O2, इसका भी आ रहा बच्चों, और इसका क्या आ रहा देखो C3H6O2। थोड़ा सा देखने पे कुछ समझ में आ रहा है क्या, बताओ। ये किस जैसा हो गया, एल्कीन जैसा हो गया। तो बताओ बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, अरे बन जाएगा बच्चों, बहुत आसान है, बोलो बेटा, कुछ समझ में आया। अरे फैमिली मेंबर्स लिख के पता कर सकते हैं, किसी को डाउट। पुलकित जसूजा तेरे को समझ में आ रहा है भाई, पुलकित जसूजा, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो मेरे पास बेटा क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। ये समझो बेटा, देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ये एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है बेटा, ये एक सेकेंडरी एमीन है, और ये एक टर्सरी एमीन है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब इनको कंडेंस करते हैं बच्चों। तो कंडेंस करने से समझना आप, देखो क्या होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, C3H कितने हो गए बोलो, 9 आ रहा है। यहां पर भी देखो बेटा ये आएगा, ये आएगा, आएगा बेटा। अब अगर आप ध्यान दो यहां पर, तो यहाँ एक बड़ा सिंपल सा ट्रेंड है, जितने कार्बन है ना उसका क्या करोगे, 3 टाइम आया। या आप ये भी कह सकते हो कि देखो अगर मैं उसको डबल कर दूं और डबल करके उसमें 3 जोड़ दूं, एक ही बात है ना, 3 का डबल 6, उसमें 3 जोड़ दो। तो बेटा इनका जो जनरल फॉर्मूला है
वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CnH2n + 3n। बोलो बेटा, बोलो, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। सबको समझ में आ गया? ठीक है। और आप चाहो तो इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते थे बच्चों, एक ही बात है ना, दोनों सही है। तो बेटा जनरल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का बना सकते हैं, किसी को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी वे में अपन बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं, अपन लेते हैं पहले एक टॉपिक फिर करते हैं क्वेश्चन। मैंने हेडिंग डाली बच्चों होमोलोगस सीरीज, है ना, होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों, बोलो बेटा। होमोलोगस सीरीज जानते हैं आप लोग कि आप क्या करोगे, देखो, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर structure are arranged in the increasing order of molecular weight, then forming series is known as homologous series, है ना बेटा। क्या लिखा, कंपाउंड हैविंग similar functional group and similar structure are arranged in the increasing order of molecular weight, then forming series is known as homologous series। ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को कि अगर मान लीजिए मैं ये करूं, देखो कैसे, सपोज जैसे बेटा मेरे पास ये मीथेन है, फिर देखो ये इथेन है, ये प्रोपेन है, और ये ब्यूटेन है बच्चों। तो ये एल्केन की एक सीरीज हो गई, मैंने 4 कार्बन तक लिखा है बच्चों। अब देखो अगर मान लो जैसे मैं ये कहता हूं, ये मेरे पास मिथेनॉल है, ये मेरे पास इथेनॉल है, ये मेरे पास प्रोपेनॉल है, ये मेरे पास ब्यूटेनॉल है ना, ये एल्केन हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया बच्चों, हो गया। इसी तरह से देखो, जैसे देखो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया बच्चों, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, है बच्चों। अब देखो ये जो सीरीज आपने बनाई है ना बेटा, इसी सीरीज को अपन होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्यों, देखो बेटा सब में फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है कि नहीं है बच्चों, बोलो, दिख रहा है, और सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने क्या लिखा, कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं है कि एक एक कंपाउंड में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और दूसरे में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा मत करना, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। अब देखो यहां सब में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, और सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्या ये समझ पा रहे हैं आप, बोलो बेटा, बोलो। अब देखो बेटा एक बात बताओ मेरे को, ढंग से समझना, कि मैं कह सकता हूं कि देखो बेटा ईच
कंपाउंड ऑफ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज, है ना, इज नोन एज होमोलोगी। तो क्या बोलते हैं? होमोलोगी बोलते हैं, तो होमोलोग बोलते हैं अपन। ठीक है, अब ये बात तो आपको सबको अच्छे से पता है, दो सक्सेसिव मेंबर अगर आप लेते हैं तो उसमें डिफरेंस कितने का आता है बच्चों, बताओ? हर बार CH2 का डिफरेंस आएगा ना, आएगा बच्चों, CH2 का। यहां पर भी देखो, इनके फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं बच्चों कि फॉर टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ any homologous series are homologous series have difference in molecular weight by 14 यूनिट। 14 हो गया ना। देखो कार्बन का होता है बच्चों 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दो हाइड्रोजन का 12 प्लस 2 14 हो गया। तो डिफरेंस इन मोलिकुलर वेट बाय 14 यूनिट एंड डिफरेंस इन मोलिकुलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। ये समझ में आ गया सबको? ये बच्चों सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा, इस पे ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्या? कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, ये बेटा आपको बताना है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, बताओ बताओ बच्चों, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज। चित्रक सिंगल बताओ भाई। देखो भैया, सारे के सारे करेक्ट है, ये सारे करेक्ट हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? देखो बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिए। रीजन बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आप, ये तो चलो पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है। अब देखो दूसरा फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, ध्यान दीजिए। तो दूसरे फॉर्मूले में हमने क्या किया, हमने n-1 किया है। तो मैंने कार्बन में से एक को माइनस किया है। तो बेटा जब कार्बन एक माइनस होगा तो हाइड्रोजन कितने माइनस होंगे, बताओ बताओ? दो माइनस होंगे ना। तो देखो फॉर्मूले में यहां आपने एक माइनस किया, तो ये 2n+2, तो ये -2। ये बात सही है बेटा, एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आप एक काम करो, लगा के चेक करो कि क्या ये फॉर्मूला सी बना है क्या। देखो जैसे Cn ये लिया बेटा मैंने, हमने यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखी, रखें बच्चों, तो 3 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो C2H6 बनेगा ना बच्चों, सही तो है? अरे C2H6 एक एल्केन ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो आपने यहाँ पर
+1 किया है, तो बेटा जब कार्बन में +1 होगा तो हाइड्रोजन में क्या होगा? जब कार्बन में +1 होगा तो हाइड्रोजन में क्या होगा? +2 होगा। अच्छा, अब बताओ, अगर कार्बन में +2 है तो हाइड्रोजन में क्या होगा? +4 होगा ना। बस ये है सारा गेम, ये गेम समझ लो। देखो, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब अगर एक कार्बन जोड़ते हो तो 2 हाइड्रोजन जोड़ो, एक कार्बन हटाते हो तो 2 हाइड्रोजन हटाओ, 2 कार्बन जोड़ते हो तो 4 हाइड्रोजन जोड़ो, 2 कार्बन हटाते हो तो 4 हाइड्रोजन हटाओ। समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा। ये बन गया हमारे पास। सिंपल है, आसान सी बात है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है बेटा। तो ये सारा गेम इस CH2 पर है ना? ये सारा गेम इस CH2 पर है बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं, क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन आइन सीरीज इज, आपको इसका बताना है इसका थर्ड मेंबर कौन होगा। ये बताना बच्चों, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन आइन सीरीज। देखो, बहुत ही सिंपल है। एल्कीन आइन का मतलब समझ रहे हो? एल्कीन आइन, एल्कीन आइन का मतलब आप समझे? वेरी गुड रीमा मेहेडू। देखो, ये हो गया एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। एक काम करते हैं, अपन एक मेंबर बना लेते हैं पहले। बोलो बेटा, ये बनेगा फर्स्ट मेंबर, ये बनेगा। बोलो बच्चों, फर्स्ट मेंबर ये बनेगा क्या? इससे छोटा एल्कीन आइन पॉसिबल है क्या? बोलो, नहीं है ना? अरे इससे छोटा पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो देखो क्या कर सकते हैं, क्या हो गया? C4 और कितने हो गए? देखो, 3 और 1 4 हो गए बच्चों। ये आया मेरे पास। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? बोलो, आपके 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये हो रहे हैं क्या? बोलो बच्चों, फर्स्ट मेंबर यही है। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए ये फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, तो इसमें जब CH2 जोड़ूंगा तो ये हो गया, देखो C5H6, इसमें मैं CH2 और जोड़ूंगा तो C6H8। ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, तो ये थर्ड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो थर्ड मेंबर का फॉर्मूला ये आएगा बच्चों, C6H8 आएगा क्या? बोलो बेटा, ये सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि देखो, फोर्थ मेंबर ऑफ एल्का डाइईन डाइआइन, बताओ बच्चों, एल्का डाइईन और डाइआइन, बताओ उसका जनरल फॉर्मूला फटाफट। फोर्थ मेंबर ऑफ एल्का डाइईन एंड डाइआइन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना आपको, फटाफट बताओ बच्चों।
हाँ बेटा, देखो सुनो, हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। आपको क्या कह रहा है, एल का डाइईन डाइआइन। एक सबसे पहले अपन सिंपल सा एल का डाइईन और डाइआइन बनाते हैं बच्चों। इससे सिंपल आपकी एल का डाइईन और डाइआइन नहीं बन सकती। आप कोशिश कर लो। इससे सिंपल आपकी एल का डाइईन और डाइआइन नहीं बन सकती। चेक करो। वेरी गुड। तो देखो बेटा, इसमें देखो कितने कार्बन है, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, 3 7। हाइड्रोजन देखो, 2 और 1 3 है ना, यहाँ 2 है, ये 1 है, और ये 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो गई। ये इसका फर्स्ट मेंबर आया बच्चों, ये इसका फर्स्ट आया। देखो सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, और फिर 4 आएगा। आएगा बच्चों, ये फर्स्ट है, अगला सेकंड, अगला थर्ड, और अगला फोर्थ। तो बताओ कितने CH2 जोड़ने पड़ेंगे? बताओ बच्चों, कितने CH2? 3। तो 3 CH2 जोड़ दो, तो देखो क्या हो गया, ये C10, और ये हो गया H4 में 6 जोड़े तो C10H10। बोलो बच्चों, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, तो ये देखो, ये सारा का सारा अप्लाइड इस चीज का है, CH4 का। समझ आ गया बच्चों? बोलो, बोलो बेटा। सारे क्वेश्चन इस सिर्फ एक CH2 पे हुए हैं, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं, आप ये जो कंपाउंड्स देख रहे हो, इन कंपाउंड्स में एक खास बात देखी आपने कि सब में फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है बच्चों। तो जब फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होते हैं, तो मुझे बताओ कि इन सारे मेंबर्स को किसी पर्टिकुलर कॉमन मेथड से बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं बच्चों? बोलो, बना सकते हैं। तो देखो अपन क्या कह सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर homologous series can be prepared by particular common method of preparation। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं। अब देखो, अपन कह सकते हैं बच्चों, मेंबर ऑफ particular homologous series have almost similar chemical properties। बोलो बच्चों, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है बच्चों? बताओ। फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है ना बेटा? इनमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप। फिर देखो, मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर homologous series have different physical properties। बताओ बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास या हाइड्रोकार्बन चेन। मॉलिक्यूलर मास बोल दो चाहे हाइड्रोकार्बन चेन बोल दो, है ना? क्यों? अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसको बोलेंगे बेटा। समझ में आ गया? बोलो बच्चों,
ये बात सबको समझ में आ गई? आ गया? बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज बताओ मेरे को। अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर्स क्या आपस में आइसोमेरिज दिखा सकते हैं क्या? किसी भी होमोलोगस सीरीज के कोई भी दो मेंबर्स दिखा सकते हैं बच्चों? कोई भी दो मेंबर्स आपस में नहीं दिखाएंगे बच्चों। आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या जरूरी है बताओ बच्चों? सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाता है बच्चों, आ जाता है ना, CH2 का, है ना बच्चों? ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोलेंगे बेटा कि एनी टू मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर homologous series cannot represent isomerism due to difference in molecular formula. Is it clear? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस होता है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक चीज बताओ। देखो मैं बोलूं कि मेरे पास होमोलोगस सीरीज है और इसका फर्स्ट मेंबर और मिनिमम कार्बन बताने हैं आपको, ठीक है बेटा? तो बताओ, एल्केन का, फिर एल्कीन का, फिर एल्काइन का, फिर एल्का डाइईन का, एल्का डाई आइन का, ठीक है? फिर आपको कहे कि एल्कीन आइन का, ठीक है? फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर या मिथाइल एस्टर, है ना? फिर आपसे बोले इथाइल एस्टर, ठीक है बेटा? फिर बोले एल्डिहाइड, ठीक है? फिर बोले आपको मिथाइल कीटोन, फिर आपको बोले इथाइल कीटोन, ठीक है? फिर आपको बोले एल्कोहल, फिर बोले ईथर, फिर बोले 1 डिग्री एमीन, फिर बोले 2 डिग्री एमीन, और फिर बोले 3 डिग्री एमीन, ठीक है? अब बेटा ये हमें इतने कंपाउंड्स का फर्स्ट मेंबर और मिनिमम कार्बन ये बताने बच्चों, ठीक है? तो स्टार्ट करें। बहुत आसान आसान है, अभी कर देंगे अपन सारे। सबसे पहले देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। क्या एल्केन का फर्स्ट मेंबर मजाक है? सबको आता है बच्चों, CH4 एक कार्बन। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर CH2 दो कार्बन। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर ये होगा 2 कार्बन। एल्का डाइईन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होंगे बताओ बच्चों? एल्का डाइईन के फर्स्ट मेंबर देखो बेटा, ये हो सकता है कितने हो गए? 3 हो गए। एल्का डाइआइन देखो बेटा, इससे छोटी एल्का डाइआइन पॉसिबल नहीं है। इससे छोटी एल्का डाइआइन पॉसिबल है क्या बच्चों? नहीं है ना?
एक ही कार्बन पे दोनों ट्रिपल बॉन्ड मत लगा देना, तो बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगी। अच्छा, फिर कहता है एल्कीन आइन। देखो बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, एल्कीन आइन 4 चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है बच्चों HCOOH। बताओ कितने कार्बन हुए, एक हो गया, ये बच्चों। अब मुझे बताओ एस्टर या मिथाइल एस्टर, बताओ बच्चों, एस्टर या मिथाइल एस्टर। एस्टर बोला इस बार मैंने, देखो बेटा कितने होंगे, ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है। मैं इसको ऐसे कर सकता हूं बच्चों, ये देखो ये बन गया, ये मिथाइल एस्टर बन गया क्या। इस ग्रुप को एस्टर ग्रुप बोलते हैं बेटा, इस ग्रुप को एस्टर ग्रुप। तो कितने कार्बन है, बोलो बच्चों, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना, है बच्चों, है बेटा। अब मुझे बताओ, अगर मिथाइल एस्टर में 2 कार्बन है तो इथाइल एस्टर में कितने होंगे। अब तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, इथाइल एस्टर में मिथाइल और इथाइल एक ही तो कार्बन का डिफरेंस हुआ। देखो बेटा ऐसा कर सकते हैं अपन, ये हो गया, ये देखो बेटा ये इथाइल आ गया, तो कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए। अच्छा बताओ, बात एल्डिहाइड की करेंगे, तो एल्डिहाइड ये होता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है बच्चों। बताओ मिथाइल कीटोन में कम से कम कितने कार्बन होंगे, 3 होंगे बच्चों। कीटोन जानते हो क्या, कि इस ये जो ग्रुप है ना, इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होने चाहिए, है ना बच्चों, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा बच्चों बताओ इथाइल कीटोन में कितने हो जाएंगे, इथाइल कीटोन में कितने हो जाएंगे, देखो CH3 CO CH2 CH3, 4 हो जाएंगे। आगे वाले तो बहुत ही आसान है, एल्कोहल में 1 से बार बढ़ जाएगा। ईथर बताओ, ईथर में आपको कितने लेने पड़ेंगे बच्चों, कम से कम 2 लेने पड़ेंगे। अच्छा 1 डिग्री अमीन, 1 कार्बन से काम हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन बताओ, 2 डिग्री अमीन में कम से कम आपको 2 लेने पड़ेंगे, बताओ। 3 डिग्री अमीन बताओ, इसमें 3 लेने पड़ेंगे। ये समझ में आया बच्चों, रटना नहीं है, आराम से निकाल सकते हो आप, रटना नहीं है, इसको आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया बच्चों। अब एक चीज सुनो बेटा, देखो है ना, एक होता है बच्चों सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर, ये क्या है, सुनो बच्चों, देखो ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को अपन ईथर ग्रुप बोलते हैं बेटा। अब देखिए, अगर इस ईथर ग्रुप के दोनों साइड जो एल्किल ग्रुप सिमिलर है, R1 R2, और सिमिलर नहीं है, अगर वो सिमिलर है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो बोलेंगे सिंपल ईथर, और नहीं है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड ईथर। समझ में आया, बोलो बेटा। अब देखो जैसे अगर मैं ये बोलूं, ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, और ये बोल सकता हूं क्या, देखो यहां पर
ये दोनों क्या है, मिथाइल मिथाइल है। इधर मिथाइल है और इधर ये क्या है, इथाइल है ना। एल्किल ग्रुप में डिफरेंस आ गया बच्चों, बोलो। दोनों तरफ मिथाइल और इसमें एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल। अब देखो बेटा, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि फर्स्ट मेंबर ऑफ मिथाइल ईथर, इसको ऐसा बोल सकता हूं, फर्स्ट मेंबर ऑफ मिथाइल ईथर। अच्छा, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, तो ऐसा बोल सकता हूं सेकंड मेंबर ऑफ मिथाइल ईथर बोल सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं बच्चों, फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइल ईथर। ये दोनों बातें समझ में आई। सेकंड मेंबर ऑफ मिथाइल ईथर और फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइल ईथर। क्या समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? बोलो। अच्छा, इसी तरह से देखो बेटा, अपन एक बात करेंगे सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन की। इस ग्रुप को कीटोन ग्रुप बोलते हैं बेटा, है ना, वही R1 R2। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं, देखिए ये लिया मैंने और इसको मैंने ये लिया, लिया बच्चों, बताओ ये तो कैसा हो गया बच्चों, बताओ। ये सिंपल कीटोन हो गया और ये मिक्स्ड कीटोन हो गया। क्या हो गया बच्चों? सिंपल कीटोन एंड मिक्स्ड कीटोन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ मिथाइल कीटोन 6, ये क्या हो गया? क्या हो जाएगा? मिथाइल कीटोन और फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइल कीटोन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात बच्चों समझ में आई क्या आप लोगों को? बोलो। हो गया बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा बच्चों बताओ, क्या आपके ये जो कीटोन लिखे हुए हैं, इन कीटोन में आपके कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? इन कीटोन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या बच्चों? नहीं है। अरे बेटा, मैंने क्या समझाया था, एसिडिक हाइड्रोजन इज ऑफ टू टाइप। देखो मैंने क्या समझाया था, एसिडिक हाइड्रोजन इट इज ऑफ टू टाइप्स, एल्फा हाइड्रोजन एंड एक्टिव हाइड्रोजन। तो इनमें बच्चों क्या है, इनमें देखो आप, इनमें अल्फा हाइड्रोजन है ना यार, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? है बच्चों? तो बोलेंगे, बोलेंगे बच्चों, ठीक है। चलो ओके बेटा, तो इतना आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट